ज़हमत दी और ख़ास तौर पे गवर्नर साहब असद भाई और सुमरो साहब, मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब आए, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सारे माहौल के अंदर जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उस पर भी काफ़ी हम लोगों के डिस्कशंस हुए और ख़ास तौर पे जो पेट्रोल की कीमत हम लोगों के डिस्कशंस हुए और जो के एकदम लोड शेडिंग पे आ गए हैं उस पर भी बातें हुई और सिंध की सूरत हाल और मुस्तकबिल के लिए भी बातें हुई। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा हम लोगों का मीटिंग का दौर भी रहा और खाना भी साथ हम लोगों ने खाया और आम भी इन्हों को खिलाए हमने सिंधड़ी, कि इनको सिंध का पता चले कि सिंध में अच्छे आम होते हैं, लोग भी बड़े अच्छे हैं और सूबा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो हम फेडरेशन के हामी हैं, हम ये सोचते हैं कि जिस तरीके से हम सिंध के लिए सोचते हैं, मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं सिंधियों के, इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो रहवासी हैं उन सब के लिए यकजा वही सोच होनी चाहिए कि सब एक होके मुट्ठी बने और मजबूत होएं। मगर मुश्किल घड़ी है, अल्लाह ने चाहा तो इस मुश्किल घड़ी से निकलेंगे। असद भाई माशाल्लाह बड़े मंजोए हैं, साहब तो बाकायदा जिसको कहते नहीं है काफ़ी तजर्बा रहा है, सदर के मनसब तक रहे, प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर भी रहे। तो मैं चाहूँगा ये थोड़ा आपको डिटेल थोड़ी बता दें कि इस बर्निंग इश्यूज़ पे आप किस तरीके से इनसे सवाल करते हैं और ये खुद जवाब दें। आइन बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हाजिर हुए थे, जैसे साईं कह रहे थे कि ये घर जो है और ये ख़ानदान पाकिस्तानियत के साथ जुड़ा हुआ है और पाकिस्तान की तारीख़ में जो पीर पगारा के ख़ानदान ने कंट्रीब्यूशंस की हैं और हर मुश्किल वक्त के अंदर मुल्क के साथ जिस तरीके से उसको जानता भी है और उसको सराहता भी है। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सिंधड़ी आम बहुत मीठा होता है, इसमें कोई शक नहीं, और सिंध के लोग उससे भी ज़्यादा मीठे होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल मीठी बातें भी हुई, लेकिन साथ साथ जाहिर है कि मुल्की मामलात भी हमने उनके ऊपर भी बातचीत की, मामलात जो है उसके ऊपर भी बातचीत हुई। जो सिंध की अवाम की बेहतरी के लिए, सिंध की तरक्की के जो मामलात हैं उसके ऊपर ख़ुसूसी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हमेशा ये ज़ोर भी रहता है। और ज़ाहिर है सब पाकिस्तानी जानते हैं कि वो हमेशा बात करते हैं पूरी वफाक की, पाकिस्तान के हर हिस्से की, और शायद इसमें कोई भी मेरी इस बात से या हर शख्स कि अगर कोई वफाक की इस वक्त अलामत है और अगर कोई सियासतदान है जो किसी एक ज़ुबान बोलने वाले या किसी पाकिस्तान के एक हिस्से से सिर्फ नहीं जुड़ा हुआ बल्कि पाकिस्तान के हर ज़ुबान बोलने वाले और हर हिस्से की नुमाइंदगी करता है, वो इमरान खान है। तो इसलिए सिंध भी ज़ाहिर है उनके दिल के करीब है। सिंध के जो मामलात हैं उसके अंदर तरक्याती तौर पर सबसे बड़ी चीज़ जिसके ऊपर पिछले हफ्ते भी मैंने बयान भी जारी किया था, वो कराची का K4 का मंसूबा है। उसकी रिपोर्ट कई महीनों से आके सिंध की हुकूमत के पास रखी हुई थी, पानी से तरसा हुआ है कराची। तो हमारी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है सिंध हुकूमत जो है वो वफाक को भेजेगी ताकि उसके ऊपर काम करना शुरू करें। हमारे पास इस PSDP में जो पहले से PC1 जितना बना हुआ था उसमें जितनी सबसे ज़्यादा गुंजाइश हो सकती थी वो हमने पैसा K4 के लिए डाल दिया है। इसी तरीके से नई गाज डैम है, उस मंसूबे के लिए भी पैसे रखे गए हैं और मजबूरी तौर पर ये जो हमारा PSDP है इस साल का तरक्याती जो बजट है उसके अंदर भी है। साथ के साथ ये भी हकीकत है और उसकी भी बात हुई कि किस तरीके से सिंध की हुकूमत जो है अपने सियासी मुखालफों के ऊपर जुल्म करती है और कानून से बालातर होकर जो दबाव डाला जाता है, लेकिन वो लोग जो सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, वो इस दबाव के बावजूद खड़े हुए हैं। और जाहिर है कि हर पाकिस्तानी को उनको कद्र मंजिलत से भी देखना चाहिए। उसके अलावा जो कोरोना के मामलात में पीर पगारा मुझसे पूछ रहे थे कि आगे क्या नज़र आ रहा है, वो भी उनको तफसीली तौर पे बताया है। कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी। तो इन तमाम मामलात के लिए बात करने आए थे, हाजिर होने आए थे। गवर्नर साहब आपको कुछ ऐड करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया
बात तो तफसीलन असद उमर ने और यूनुस आई ने रख दी है। मैं आपके सवाल से पहले जवाब देना पसंद करूंगा कि हम यहाँ पर जब भी आते हैं तो कयास आरा ये होती है कि रूठों को मनाने के लिए कोशिशें तेज़ हो गई हैं। मैंने पहले भी ये कहा था, मैं आज भी ये कह रहा हूँ आपके सवाल से पहले कि ये एक वो घर है जो कभी हमसे नहीं रूठा। एडवाइस हमेशा मिलती रही, हमें रहनुमाई मिलती रही, मोहब्बतें मिलती रही, प्यार मिलता रहा। और पीर साहब इतने बड़े आदमी हैं कि अगर वो कभी डांट भी दें तो भी मुझे कोई उनसे गिला नहीं होगा, लेकिन कभी उन्होंने आज तक हमेशा मोहब्बत और शफ़क़त से राह दिखाने की कोशिश की। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सिंध के मामलात में पीर साहब से रहनुमाई हासिल करूं, उनकी दिखाए हुए रास्ते पर, क्योंकि उनका जो तजुर्बा है सिंध के लिए वो शायद बहुत कम लोगों के पास होगा। ये मेरे इल्म में नहीं है कि किसी के पास इतना तजुर्बा हो। तो लिहाजा हम आज यहाँ पर उनसे मज़ीद मशावरत के लिए, उनके साथ मिलने के लिए, उनकी वालदा की तबीयत ख़राब है उनकी इयादत के लिए, और असद उमर क्योंकि कराची के हैं, कराची आते जाते रहते हैं, सिंध के हैं, तो लिहाजा असद उमर भी आज यहाँ पर इसीलिए आए थे कि वो उनसे कुछ रहनुमाई सिंध के मामलात में, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इनमें मज़ीद और क्या होने चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे सिंध, हमारी सिंध की आवाम को मज़ीद सहूलत मिले और उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। तो उस मामले के लिए हम यहाँ पर आए थे। बहुत शुक्रिया। आज की मीटिंग में कोई सिंध में तब्दीली के हवाले से कोई बातचीत की गई, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सिंध हुकूमत में जो है वो यहाँ पे सिंध में तब्दीली लानी चाहिए, तो इस हवाले से भी कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, अगर आप सियासी तब्दीली की बात कर रहे हैं तो इसकी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन फलाही तब्दीली तो सिंध में भी आनी चाहिए, जैसे पूरे मुल्क में आ रही है, सिंध में भी आनी चाहिए। माफिया तो ईजाद हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत उसकी एक माफिया, दवाएं गायब हो रही है उसकी एक माफिया। आप नहीं समझते आप लोगों के आपस के इख्तलाफात ने कप्तान को नाकामी से दो चार कर दिया है? और बात चौधरी का कहना है 6 महीने रह गए, क्या करेंगे 6 महीने में? सर, ये चीनी की आपने जिक्र किया। चीनी के माफिया की बात तो मैं उस वक्त भी सुनता था जब मैं जवान था, और अब मेरी जवानी गुजरे हुए बहुत अरसा गुजर चुका। बातें तो सब करते थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई थी कोई एक्शन लेने की। ये इमरान खान की हिम्मत थी कि उन्होंने इंक्वायरी भी कराई, कमीशन भी बनाया, रिपोर्ट अवाम के सामने भी रख दी, और उसके बाद के जो एक्शंस हैं उनके भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं, चाहे वो कानूनी तौर के ऊपर फौजदारी के मुकदमात की बात हो या वो निज़ाम को बेहतर करने के लिए इदारों। तो अगले 6 माह के अंदर इंशाअल्लाह ताला और बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी। उनमें से कुछ अच्छी बात की तरफ फवाद चौधरी जिक्र कर रहे थे, उसका मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बताइएगा आपने फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया, तो ये कोई कैबिनेट के बीच में तो कोई मामला चल रहा है? आप देखें सर, दूसरा ये है कि अभी जो मेगन साहब के अलहदा होने से जो बजट है, बजट की बात कराने में कितनी दुश्वारी का सामना है। सुना ये जा रहा है कि पगार साहब को इसी हवाले से आप पास में ले जाएंगे कि जीडीए के जो नाराज मेंबर को भी बना ले पाता। जीडीए के किसी नाराज़ मेंबर के बारे में तो मुझे नहीं पता है, और जैसे गवर्नर साहब पहले बता चुके हैं, कोई नाराज़गी की वजह से नहीं यहाँ पर आए थे। जहाँ तक आप काबीना की बात कर रहे हैं, वाकई ये काबीना जो है ये पिछली काबीना से बहुत मुख्तलिफ काबीना। वहाँ तो ये सूरत हाल थी कि सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि काबीना की मीटिंग होनी चाहिए और कोई फैसला काबीना में भी होना चाहिए। यहाँ हर हफ्ते काबीना की मीटिंग होती है, 4, 5, 6, 7 घंटे की शख्स अपना नुक्ता नज़र बयान करता है। कई मामलात के ऊपर बहस और मुबासा बड़ा शदीद भी हो जाता है, और जमहूरी हुकूमतें इसी तरह चलाई जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम के अंदर इस किस्म की जमहूरियत पहले देखने को नहीं मिली। सिर्फ लोगों का काम मकसद ये होता था कि जमहूरियत का मकसद ये है कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ और उसके बाद मेरे या सरे में महल बन जाएं या मेरे पार्क लेन के अंदर अपार्टमेंट बन जाएं। तो ये हकीकी जमहूरियत देख के वाकई में लोगों को अचंभा लग रहा है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं वोट की, इंशाअल्लाह ताला पीर को वोट होगा जी, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कोई परेशानी की बात नहीं।
देखिए, ग्रीन लाइन का अप्रूवल सारी हो गई है, टेंडर उसके हमने फ्लोट कर दिए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, कोशिश हमारी है कि वो 1 साल के अंदर अंदर वो यहाँ पे चल जाएं बसें किसी सूरत भी। आज भी ग्रीन लाइन के ऊपर बड़ी गुफ्तगू रही और उसके ऊपर सारी चीज़ें प्रेजेंट भी की गई और जहाँ जहाँ हमें रुकावट आ रही थी वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ PND और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पे उसको फौरी तौर से दूर किया है। तो अब वो दूर नहीं है ग्रीन लाइन, इंशाल्लाह आपको जल्द नज़र आएगी। मैंने पहले भी बताया था कि दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अगर एक प्रोडक्ट होती है ऑफ शेल्फ, ये आपका कैमरा है ना, ये ऑफ शेल्फ अवेलेबल है, इसको मैं ख़रीद लूँ जाके पैसे हों तो जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं मेड टू ऑर्डर कराऊँगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है जो माजूरों को केटर करेगा, यानी एक आदमी जो व्हील चेयर पर है उसे बग़ैर किसी मदद के उस बस के ऊपर चढ़ना और उतरना, टिकट ख़रीदना, उसमें बैठना, उसकी सहूलत हासिल होगी। तो ये मेड टू ऑर्डर बसेज़ हैं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन इसका टेंडर हो गया। इंशाल्लाह ये खुशखबरी कराची को हम जल्द देंगे। सर एक सवाल हिंदुस्तान से होगा, अगर टाइम दे मेहरबानी करें। में तो आपको शिकायत है सिंध हुकूमत से, लेकिन अभी तक आपकी हुकूमत ने भी GTA को ऐसा कुछ नहीं दिया 2 सालों में जो नजर आए। ऐसी क्या करामत है कि फिर भी आप उनके साथ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी आपके सवाल की। पहले तो मैं ये वाज़े कर दूं, तो सिस्टम इस वक्त आपके सामने है मरकज़ में, वो भी आप देख लें। 18वीं तरमीम होते हुए मरकज़ से आप सूबे सिंध के अंदर कोई इफ़ेक्टिवनेस नहीं दिखा सकते। ये सब चीज़ें डिस्कस हमने करी भी नहीं है और आगे जाके हम ज़रूर करेंगे, बजट पास हो जाए, कि किस तरीके से ज़िले वाइज इधर जो खर्चे हुए हैं नए NFC अवार्ड के बाद, वो पैसे कैसे खर्च हुए हैं, कैसे यूटिलाइज हुए हैं, और हर सूबे के अंदर इसकी जो भी पैसे इस्तेमाल किए गए उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मरकज़ ज़रूर लें और फिर उसके बाद पता चले कि जब इतने पैसे गए थे तो फिर सूबा बेहतर क्यों नहीं हुआ। ये बात तो हुई है। हमें ना ख्वाहिश थी किसी किस्म की, ना खदशात हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 5 साल ये पूरे करें और पटड़ी पे मुल्क को ले आएँ और जो लुटी हुई रकम है वो इस मुल्क के अंदर वापस आए। गुर्बत मिटाओ मुहिम जो है वो इनकी कामयाब हो, जो घर इन्होंने बोले वो ही बना के दें और जो नौकरियां इन्होंने कही हैं वो दे के, क्योंकि अभी 3 साल बाकी हैं। तो हम तो दुआ गो हैं कि इधर अवाम को, पाकिस्तान को मजबूत अगर कर सकती है PTI इमरान खान की क़यादत में, हम उनकी बिसाकी बने हुए हैं। स्टील मिल मैं बता देता हूँ कि मुशर्रफ साहब के वक्त में 9 अरब से ज़्यादा प्रॉफिट था, मगर एकदम जब सियासी भर्ती हुई तो वो खसारे में चला गया। तो खसारे में तो कोई घर भी अपना नहीं चला सकता। तो अगर उसके लिए कोई बेहतर अंदाज में ये फैसला करते हैं कि लेबर जो है उसकी अपॉइंटीज़ उनको भी नुकसान ना हो और मुल्क को भी नुकसान ना हो और मिल भी चल पड़े, तो हम वही ख्वाहिश रखते हैं। वही